बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे यूरोपीय मुल्क की जो यूरोपीय ममालिक में सबसे ज़्यादा शराब बनाता है, जो दूसरे ममालिक को शराब एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन इस यूरोपीय ममालिक के लोग खुद बहुत कम शराब पीते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की शराब दुनिया की बेहतरीन शराब मानी जाती है। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसमें लोगों के मरने पर पाबंदी है। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसमें लोगों को हर वक्त हंसना पड़ता है। दोस्तों, इस मुल्क में दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर दो मुल्क समोए हुए हैं। इस मुल्क की लड़कियाँ परियों की तरह हसीन और खूबसूरत होती हैं और लोग पहले ही नज़र में इन लड़कियों के दीवाने हो जाते हैं। यह मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क को दुनिया की सुपर कारों का घर भी कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया की बेहतरीन और महंगी तरीन कारें इसी मुल्क में बनाई जाती हैं। इस मुल्क में तलाक की शरह बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ इस मुल्क का पिज़्ज़ा खाने के लिए लोग दूसरे ममालिक से इस मुल्क का सफ़र करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंतहाई खूबसूरत यूरोपीय मुल्क जमहूरिया इतालिया की, जिसे इटली के नाम से जाना जाता है। आज हम आप लोगों को इस मुल्क के ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जिनसे आप लोग पहले यकीनन ना वाकिफ़ होंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब ट्रैवल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, इटली के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क 3,01,340 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से दुनिया का 71वां सबसे ज़्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 5,90,11,510 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि ज़्यादा आबादी रखने वाले ममालिक में 24वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क के लोगों की औसत उम्र 44 साल है, जो कि दुनिया के कई ममालिक के लोगों की औसत उम्र से बहुत कम है। इस मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 200 अफराद रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, रोम शहर, जिसकी तारीख तकरीबन 3000 साल पुरानी है, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। यह शहर तकरीबन 1871 से ही इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। इस शहर को दुनिया की कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, रोम शहर तकरीबन 2066 मुरबा मील पर फैला हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 30 लाख के करीब लोग रिहाइश पजीर हैं। इसी शहर में इटली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ रोम कहा जाता है, जो कि दुनिया की अवलीन तालीम गाहों में शुमार होती है, जिसकी तामीर तकरीबन 1100 साल पहले हुई। इटली के लोग दूसरे यूरोपीय ममालिक के लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क में तालीम की शरह 97% के करीब है। इसी वजह से ये मुल्क आज इतनी तरक्की कर गया है। दोस्तों, इटली की करेंसी को यूरो कहा जाता है। 1 यूरो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 295 रुपये का, जबकि इंडियन करेंसी में 1 यूरो 87.50 रुपये का होता है। दोस्तों, इस ममालिक का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। इस मुल्क की मईशत दुनिया की 8वीं बड़ी मईशत का दर्जा रखती है। इस मुल्क का कानून बहुत सख्त है और इस मुल्क के लोग भी इस पर सख्ती से अमल करते हैं और ऐसा न करने वालों को जेल और भारी जुर्माने की सज़ा होती है। दोस्तों, इस मुल्क के एक हैरान कर देने वाले कानून के बारे में बताते जाएं। अगर इस मुल्क में किसी ने कोई जानवर पालना है तो आपको पहले हुकूमत से इजाज़तनामा हासिल करना होगा और इस जानवर का खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इसको दिन में 3 बार बाहर घुमाने के लिए ले जाना पड़ेगा और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वहाँ की पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। दोस्तों, इस मुल्क के लोगों का ख्याल है कि अगर किसी शख्स के पाँव पर झाड़ू आ जाए तो उसकी सारी उम्र शादी नहीं होती। दोस्तों, इटली के एक शहर फलसियानो में लोगों के मरने पर पाबंदी है, क्योंकि इस शहर में लोगों को दफनाने के लिए जगह ही मौजूद नहीं। दोस्तों, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। किसी को क्या मालूम वो कब और कहाँ ज़िंदगी की बाजी हार जाए। दोस्तों, इस मुल्क में सरसब्ज़ शादाब वादियाँ, खूबसूरत पहाड़ और 8 चश्मे मौजूद हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा आतिशबाज़ फटने वाले पहाड़ भी इटली में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इटली में मौजूद हैं।
जिनकी कुल तादाद तकरीबन 65 के करीब है। दोस्तों, इटली के कई ऐसे खूबसूरत और तारीखी मुकामात मौजूद हैं जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। इन तारीखी मुकामात को हर साल लाखों की तादाद में लोग देखने के लिए आते हैं। इस मुल्क में तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा सियाह हर साल सफ़र करते हैं, जो कि सियाहों की तादाद के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क के लोग फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं और ये खेल इटली का कौमी खेल भी है। जहां का हर नौजवान फुटबॉल के नशे में डूबा हुआ दिखाई देगा। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और इस मुल्क की कौमी ज़बान इटालियन ही है। इस मुल्क की 95% इटालियन आबादी इंग्लिश बोलना नहीं जानती। दोस्तों, आप लोगों को यह बात जानकर भी हैरानी होगी कि इस मुल्क में 50% तलाकों की वजह व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं। अगर कोई आदमी स्कर्ट पहनकर इटली की सड़कों पर नज़र आ जाए तो उसे भारी जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि इटली में स्कर्ट पहनने पर पाबंदी है। दोस्तों, इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात के बारे में बताते जाएं कि ये इतना जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद भी इटली के 1/3 तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ पर बहुत कम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, इस मुल्क में 90% बूढ़े लोगों की आबादी ऐसी है जो कि या तो अकेला रहते हैं या तो ओल्ड हाउसेज में। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी 57 किलोमीटर नमा सुरंग सड़क भी इसी मुल्क में मौजूद है, जो कि स्विट्ज़रलैंड से इटली तक लंबी है। इस सुरंग को बनाने के लिए 17 साल का अरसा लगा। इस मुल्क में यह कानून है जो कि दूसरे ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें किसी भी ड्राइवर को उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर 20 पॉइंट दिए जाते हैं। एक गलती पर 1 पॉइंट ख़त्म कर दिया जाता है, दूसरी गलती पर दूसरी पॉइंट। जबकि 20 गलतियां होती हैं तो ये 20 पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं और फिर दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आप बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएं तो आपको 15,000 यूरो जुर्माना भी हो सकता है और आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। दोस्तों, इटली को ईसाइयत का गढ़ भी कहा जाता है। रोमन कैथोलिक मज़हब के रूहानी पेशवा, जिन्हें पोप कहा जाता है, उनकी बड़ी तादाद इटली में रिहाइश पजीर है। उनके पोप के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी शादी नहीं करते और उनकी हर बात मानना ज़रूरी होती है। हत्ता कि इटली की हुकूमत भी इनकी बात पर अमल करती है। दोस्तों, पोप का ओहदा तब तक उसके पास रहता है जब तक वो मर नहीं जाता और ये तमाम पोप इटली के शहर वेटिकन में रहते हैं। इस शहर को आप एक अलग मुल्क कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शहर का तमाम खर्चा स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत उठाती है। यह शहर ईसाइयों के लिए इतना ही मुकद्दस है जितना मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा और मदीनातुल मुअज़्ज़मा शरीफ है। दोस्तों, इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात के बारे में बताते जाएं कि इस मुल्क में जब किसी की शादी होती है तो तमाम गाड़ियों वाले हॉर्न बजाकर दुल्हन या दूल्हे का इस्तकबाल करते हैं। हर तरफ गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें होती हैं। अगर टाइम के हवाले से इटली की बात की जाए तो ये मुल्क पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, लेकिन ये वक्फा अप्रैल और अक्टूबर के दरमियान 3 घंटे रह जाता है, क्योंकि इसमें इटली का टाइम जोन बदल दिया जाता है। दोस्तों, इटली में बनाई गई शराब पूरी दुनिया की बेहतरीन शराब मानी जाती है। यूरोपीय ममालिक में इटली सबसे ज़्यादा शराब पैदा करता है और दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी करता है। दोस्तों, इस मुल्क की लड़कियां इंतहाई हसीन और खूबसूरत होती हैं। ये आमतौर पर लंबे कद की होती हैं। नीली आंखें और काले बाल इनके हुस्न को 4 चांद लगा देते हैं। ये लड़कियां बहुत ही खुश मिजाज और फ्रेंडली नेचर की होती हैं और आप इनसे शादी कर सकते हैं। दोस्तों, शादी के बाद इनके साथ 10 साल गुजारना लाजमी होते हैं। इससे पहले आप उन्हें तलाक नहीं दे सकते। आप उनसे जल्द अच्छी दोस्ती भी कर सकती हैं। दोस्तों, इटली के लोगों को फ्रांस के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा रोमांटिक माना जाता है और इसी वजह से इस मुल्क में ज़्यादातर शादियां लव मैरिज की होती हैं। इस मुल्क का तकरीबन 82% रकबा जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला भी इसी मुल्क में मौजूद है। इसके पड़ोसी ममालिक में फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो अपने अंदर 2 ममालिक समोए हुए है, जो कि वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। ये दोनों ममालिक पूरी तरह इटली के सरहदों के अंदर घिरे हुए हैं। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। ये मुल्क चारों तरफ से इटली के दारुल हुकूमत रोम के अंदर घिरा हुआ है। सिर्फ 108 एकड़ रकबे पर फैले हुए छोटे से मुल्क की आबादी तकरीबन 1200 अफराद पर मुश्तमिल है। सब मरीनो इटली के अंदर मौजूद दुनिया का सबसे पुराना मुल्क है।
दोस्तों, इस मुल्क में ईसाइयत के बाद सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है। इसके अलावा यहूदी और बुद्ध मत के मानने वाले भी मौजूद हैं। इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 18 लाख के करीब है। इस मुल्क के लोगों की फ़ीकस आमदनी तकरीबन 12,000 यूरो सालाना है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 35,40,000, जबकि इंडियन करेंसी में 10,80,000 रुपये बनते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में सियाहत के शोबे का एक अहम किरदार है। इस मुल्क की टोटल GDP का 60% हिस्सा सियाहत के शोबे से हासिल किया जाता है। इसके अलावा इटली की तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख आबादी का रोज़गार सेहत के शोबे से वाबस्ता है, जबकि 70% लोग टीचर, कारोबारी, दफातर, डॉक्टर और दूसरे कई शोबों से मुंसलिक हैं। दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया के 7 अजायबात के बारे में तो सुना होगा। इन 7 अजूबों में एक अजूबा इटली में मौजूद है, जिसको कोलोसियम म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इस थिएटर को दुनिया का सबसे पुराना थिएटर माना जाता है। इसको चूने के पत्थर और आतिशफशां पहाड़ों के कंक्रीट से तैयार किया गया। यह जगह एक खौफनाक और दर्दनाक तारीख की मालिक है, जो कि 2000 साल तक कायम रहने वाली रोमन एम्पायर की हुकूमत ने तामीर करवाया था। दोस्तों, रोमी बादशाह इस थिएटर में खून की जंग खेला करते। 2 लोगों को आपस में जंग करवाते, जो पहले मार देता वो जीत जाता। और इस थिएटर में कैदियों पर कुत्ते और भूखे शेर छोड़ दिए जाते और इन लोगों का तमाशा देखते। और इस थिएटर में तकरीबन 70,000 लोगों के बैठने की जगह बनाई गई थी। इस जगह में हॉलीवुड की कई फिल्में भी बनाई गईं। दोस्तों, इटली का एक छोटा सा शहर पीसा, जो कि अपनी झुकी हुई मीनार की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, जिसको लीनिंग ऑफ टावर पीसा के नाम से जाना जाता है। इस टावर को 1173 में तामीर किया गया और इस टावर की तामीर में तकरीबन 200 साल का अरसा लगा। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि मिलान इटली का एक ऐसा शहर है जिसमें हर वक्त लोगों को हंसते हुए रहना होता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। इसके अलावा भी ये एक खूबसूरत तरीन शहर है। अपने इमारतों, शॉपिंग मॉल्स और शानदार रेस्टोरेंट की वजह से बहुत मशहूर है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ही किसी एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपने दोस्त मोहम्मद सजाद को दें इजाज़त। अल्लाह के हवाले।